Hello, good morning, students. Today we will study our next chapter, that is playing with numbers. Okay, chapter number 5. See, in this chapter it is very easy chapter. कि इतना नहीं है और कम मार्क्स का भी थोड़ा सा आता है इसमें, बट थोड़ा सा बेस आपका रीजनिंग टाइप बेस्ड है. ठीक है, तो जो इस चैप्टर में है हम नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, सी इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम, को प्राइम, सी ऑल दिस वी हैव स्टडीड. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट 2 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स से रिलेटेड थोड़ा सा हम पढ़ते हैं. ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्म. बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, जनरलाइज्ड form. See, generalized form of number. Generalized form of number. See, basically what are generalized form of number? See, मान लो आपके पास नंबर है 23. दिस इज योर नंबर 23. तो इसको जनरल फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? हाउ विल बी राइट? ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस पे है. ठीक है, तो टेंस के लिए क्या लिखते हैं, ये 20 + 3 ऐसे ही आएगा 23 आपका. ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, 2 × 10 प्लस में 3. तो दिस इज योर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ नंबर. सो कोई भी आपको पूछे कि जनरलाइज्ड फॉर्म कैसे लिखते हो, सो यू विल राइट लाइक दिस. नाउ जनरलाइज्ड आप बेसिकली लिखोगे कैसे, ए बी. ए बी का मतलब यहाँ a × b नहीं है. जैसे हम बेसिकली पढ़ते हैं ना ए बी, बट यहाँ ए बी से क्या मतलब कह रहा है कि ये टेंस प्लेस का नंबर और ये वंस प्लेस का नंबर है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a × 10 प्लस b. तो ये क्या बन गया, 10a प्लस b. सो दिस इज 2 डिजिट नंबर. और 2 डिजिट नंबर का जनरलाइजेशन समझ आ गया आपका, इस टाइप से होता है. नाउ इट इज अ 3 डिजिट नंबर. अगर 3 डिजिट नंबर है, मान लो 253 है, तो हाउ विल यू राइट, 200 प्लस 50 प्लस 3. और 200 का कैसे होगा, 2 × 100 प्लस 5 × 10 प्लस 3. तो ये क्या हो गया, इसका जनरलाइज्ड फॉर्म. तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर 3 डिजिट नंबर है, ये वंस पे, ये टेंस पे और ये हंड्रेड्स प्लेस पे, तो कैसे लिखेंगे, a × 100 प्लस b × 10 प्लस c. तो ये क्या बन गया आपका, 100a प्लस 10b प्लस c. सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स. इन दिस वे यू विल जनरलाइज द नंबर्स. यहाँ पर abc आपका एक फॉर्म नंबर फॉर्म करने का तरीका है. Clear student? Now coming to the exercise. Now coming to the exercise, the first question is write the following numbers in the generalized form. इसके 3 parts हैं. I have explained you when I have in the introduction also. So ये तो बहुत easy है, आप कर ही लोगे इसको. एक पार्ट में कर रही हूँ, other 2 parts you will do yourself. 4 × 100 प्लस 0 × 10 लिखने की जरूरत नहीं, you can write only 0. Clear? Okay. Now coming to question number 2. राइट द क्वेश्चन व्हेन द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर. आपको क्वेश्चन राइट करना है जब हम 23 डिजिट के सम और उससे ऑब्टेन होने वाले नंबर को अगर रिवर्स करके लिखें, उसको आपको पहले तो 11 से डिवाइड करना है और दूसरी बार आपको उसके सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करना है. देखो क्वेश्चन में क्या बोला उसने, सॉल्यूशन देखना. आपका नंबर है, ओरिजिनल जो नंबर है आपका कितना है, वो 23. नंबर रिवर्स्ड, अगर नंबर रिवर्स कर दें तो क्या होगा आपके पास, 32. अब वो क्या कह रहा है कि जो नंबर ओरिजिनल नंबर है, जो नंबर रिवर्स हो गया है, उसका सम. तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 55. उसको आपको डिवाइड करना है फर्स्ट पार्ट में 11 से. यानी फर्स्ट पार्ट में आप 55 को किससे डिवाइड करोगे, सम से. यानी 50, ये सम है आपका, तो 55 को हमने 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, सॉरी 55 को किससे डिवाइड किया, इससे 11 से. सो यू विल गेट आंसर 5. क्लियर हो गया कि जो आपका ओरिजिनल नंबर है उसको रिवर्स करेंगे, दोनों का ऐड करेंगे, यू विल गेट 55. देन यू विल डिवाइड दिस नंबर बाय दिस 11, सो यू विल गेट 5. ठीक है. नाउ सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है,
सेकेंड पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट कौन है, 2 + 3, यही तो है 23 है, तो इसमें 2 ही डिजिट है 5। अब आपको इस 55 को किससे डिवाइड करना है, सम ऑफ डिजिट से। तो क्या आ जाएगा आपका 55 डिवाइडेड बाय 5, सो यू विल गेट आंसर 11। क्लियर हो गया, समझ में आया। पहले पार्ट में आपको 11 से डिवाइड करके दिखाना है और सेकंड पार्ट में सम ऑफ डिजिट से आपको डिवाइड करके दिखाना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3, राइट द क्वेश्चन व्हेन द, सी इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट वी हैव डन द सम ऑफ डिजिट्स, है ना, तो सेम ही क्वेश्चन है, बस सम की जगह यहाँ आपका क्या आ गया, डिफरेंस। आपको क्वेश्चन निकालना है जब डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज डिवाइडेड बाय, पहले आपको 9 से डिवाइड करके दिखाना है, फिर उनके डिफरेंस से डिवाइड करना है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इनको सॉल्व करने से पहले हम बेसिक चीजें लिख लेते हैं। क्या गिवन है हमें, हमारा ओरिजिनल नंबर, हमारा ओरिजिनल नंबर कितना है 83, आफ्टर रिवर्सिंग नंबर बिकम्स, नंबर कितना बन जाएगा आपका, अगर हम रिवर्स करेंगे बेटा 38 बन जाएगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आएगा आपका यहाँ पे 83 माइनस 38, यू विल गेट 55, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सॉरी 45 विल कम, कितना आएगा 45। अब आपको क्या करना है, इस 45 को इस 9 से क्या करना है, डिवाइड। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, 45 विल डिवाइडेड बाय 9, आंसर विल कम 5। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अब आपको सेकेंड पार्ट में क्या करना है, इस 45 को डिवाइड करना है डिफरेंस ऑफ डिजिट से, ठीक है। तो 45 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ डिजिट, डिजिट का डिफरेंस मतलब, सॉरी डिजिट, मेन डिजिट कहाँ थी आपकी 83 है ना, ठीक है। 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 कितना हो गया आपका 5, और ये कितना आ जाएगा आपका 9। सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट आंसर। क्लियर है, सेम है, बस यहाँ वहां सम था क्वेश्चन नंबर 2 में, हियर इट इज डिफरेंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन यू हैव टू राइट द क्वेश्चन। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, यू हैव टू जस्ट राइट द क्वेश्चन। When sum of 3 digit number, 3 digit number ABC मैंने सिखाया था ना, जनरलाइजेशन में सिखाया था आपका ABC, वो इस टाइप से नंबर है, ऑब्टेन बाय, आपको किसका सम करना है ABC, प्लस में इसको जब हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करने पर आपको एक बार BCA भी मिल सकता है और आपको एक बार CAB, तो दोनों तरह से आपको क्या करना है, रिवर्स, और तीनों को क्या करना है, ऐड, और ऐड करने के बाद उनके सम को आपको 111 से डिवाइड करना है, फिर A + B + C से डिवाइड करना है, फिर 37 से और फिर 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इन पार्ट्स पे आने से पहले आपको जनरलाइजेशन बनाना पड़ेगा। क्या है आपका 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर क्या है आपका ABC, और मैंने अभी समझाया था ABC का मतलब क्या हुआ 100A + 10B + C, क्योंकि ये 1s प्लेस पे, ये 10s पे और ये 100 पे। अब इसका जो रिवर्स नंबर है BCA और CAB, तो इनको भी कैसे राइट करेंगे, इसको कैसे राइट करेंगे, BCA को 100B + 10C + A, इसको 100C + 10A + B। जब हम इन तीनों का सम करेंगे, इन तीनों को क्या करना है आपको ऐड। इस क्वेश्चन में दोबारा से देखो बेटा, सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ABC एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ऑर्डर डिजिट का अगर हम ऑर्डर चेंज कर दे तो उन तीनों डिजिट्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है। देखो कंफ्यूज ना, तो यहाँ कोई प्रॉपर नंबर नहीं दिया आपको कि 23 है या 323, आपको उस नंबर की जगह आपको क्या दिया उसने ABC, पर आपको यूज नंबर्स की फॉर्म में करना है। अब देखो 100A और 10A, तो टोटल कितना हो गया 111A हो गया, प्लस में 100B 10B और B 111B, प्लस में C का भी यही सीन है 100C 10C और C, तो ये क्या बन गया 111C
सी। तो आपको सम ऑफ डिजिट्स क्या मिल गया, इन सबका सम करने पर आपको क्या मिला, आपका सम ऑफ डिजिट्स में नीचे लिख लो बेटा क्योंकि ऊपर सॉल्व करेंगे ना। सम ऑफ डिजिट्स क्या आ गया आपका 111 ए प्लस 111 बी प्लस 111। अगर हम यहाँ से देखें तो 111 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच गया ए प्लस बी प्लस सी। अब इनको हमें फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में डिवाइड करके दिखाना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं 1 ए प्लस बी प्लस सी। इसको आप 111 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। दिस विल बी योर आंसर। अब आपको 111 ए प्लस बी प्लस सी को ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करना, तो ये पूरा कैंसिल, सो योर आंसर विल बी 111। ठीक है, अब आपको 111 ए प्लस बी प्लस सी को 37 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 37 से डिवाइड करोगे तो 3 पे चला जाएगा, सो इट विल कम 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। सो दिस इज विल बी योर आंसर। और इसको जब आप करोगे 111 ए प्लस बी प्लस सी को जब आप 3 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 37 टाइम ए प्लस बी प्लस सी। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, लैंग्वेज ही थोड़ा सा है, घुमा के दी हुई है, अदरवाइज क्वेश्चन इज नॉट अ बिग इशू। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे तो आप ऐड कर लोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क बिकॉज इट इज एज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो हमने किया ना, बिल्कुल सेम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। इट इज अवेलेबल इन द पीडीएफ ऑल्सो, सो यू कैन चेक फ्रॉम देयर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6 इज द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। जो 2 डिजिट नंबर है उसका जो सम है वो क्या है 11। पहले हम इस लाइन को पढ़ के सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 डिजिट नंबर का सम 11 है और वो 2 डिजिट नंबर उस हमें पता नहीं है। ठीक है, कौन सा 2 डिजिट नंबर है, तो मान लेते हैं कि लेट यूनिट्स डिजिट x है और टेंस डिजिट y है। तो जो नंबर ओरिजिनल नंबर लिख लो आप, तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो कितना हो जाएगा। देखो इसके लिखने का क्या मतलब हुआ, यूनिट्स और टेंस। यूनिट का मतलब वंस प्लेस ही हो गया, तो यहाँ पर जो क्या आएगा x और यहाँ क्या आएगा y। अगर ये ऐसे आया, ठीक है, ओरिजिनल नंबर आपका क्या है yx हो गया, तो कैसे लिखोगे इसको 10y प्लस x। जनरलाइज फॉर्म में आपको राइट करना है। क्लियर हो गया आई थिंक। ठीक है, अब अगर नंबर रिवर्स होता है आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, अगर हम नंबर को रिवर्स करते हैं, मान लो अभी ये था ना, अगर यहाँ x हो जाए और यहाँ y, अब टेंस प्लेस पे आपका क्या आ जाए x और यूनिट्स पे क्या आ जाए y, तो आपका क्या मिलेगा 10x प्लस y मिल जाएगा। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गई आपको। अब ये आपका हो गया नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। अब कंडीशन क्या है, अब वो क्या कह रहा है कि देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, यू हैव टू राइट दीज थिंग्स कि यूनिट्स पे लेट कर लो, टेंस पे लेट कर लो, ओरिजिन और रिवर्सिंग द डिजिट के बाद जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है उसको राइट करो। अब हम कंडीशंस पे चलते हैं। 2 डिजिट का सम 11, 2 डिजिट कौन सी, एक x और एक y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस वाई जो है वो 11 के इक्वल है। ये आपकी हो गई फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन में वो क्या कहना चाह रहा है कि जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है रिवर्स करके वो 9 कम है ओरिजिनल से। ओरिजिनल से इज 9 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। सो ओरिजिनल नंबर क्या है आपका x प्लस 10y। ये 9 कम है, ये 9 कम है किससे, रिवर्स वाले नंबर से। यही नंबर है आपका y प्लस 10x। इसको y को पहले लिख लो, 10x को बाद में लिख लो, 10।
मेरी बात समझ में आई कि ये जो नंबर है ओरिजिनल नंबर 9 कम है रिवर्स वाले डिजिट से। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करो। -9 को उधर भेज दें तो +9 हो जाएगा, और ये जो वेरिएबल वाले नंबर्स हैं इनको यहाँ ले आते हैं। x के साथ +10x आएगा तो यहाँ -10x हो जाएगा, +10y और प्लस का y आके माइनस का y, माइनस का 9 उधर प्लस का 9, तो ये क्या हो गया आपका -9x, और ये क्या देगा 9y। तो 9 सब में से रिमूव हो जाएगा तो यू विल गेट -x + y = 9। तो आपको एक इक्वेशन ये मिल गई और एक इक्वेशन वो, यानी आपको क्वेश्चन में से क्या फॉर्म हो गई है बेटा, 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई है। ठीक है, तो अब आप x और y को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको यही सॉल्व कर देती हूँ, ध्यान से देखो। पहली वैल्यू है x + y और दूसरी क्या है -x + y = 9। इन दोनों को ऐड करो, x कैंसिल, 2y = 20। 2y कितना आ गया, y + 10x। देखो बेटा ये क्या है आपका -9x, सॉरी 9 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि 9 तो पूरा कैंसिल हो गया ना यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ आपका कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, तो अभी कितना हो गया दोबारा से देखो, ये समझ में आया यहाँ 1 कैसे हो गया, क्योंकि पूरा कैंसिल हो गया। तो x + y = 11 -x ही हो गया, तो x कैंसिल, और y कितना हो गया 2y, 11 और +1 12 हो गया, तो y कितना आ गया आपका 6। y 6 हुआ तो x कितना हो गया आपका, y अगर आपके पास 6 है तो x कितना हो जाएगा आपका 5। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ y एंड x। अब उसने क्या बोला है कि आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर। नंबर इन द सेंस आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 10, y कितना है आपका 6, x कितना है 5, 60 + 5, तो आपका ओरिजिनल नंबर कितना हो गया 65। सो दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। Okay, 7th question is, if the difference of 2-digit number and the number obtained by reversing the digit। आपको दिखाई क्वेश्चन ऐसे कि 2 डिजिट का नंबर है और उसको आपको रिवर्स करना है, तो पहले आप इतना क्या काम करोगे, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस के डिजिट को हम x ले लेते हैं, और टेंस प्लेस की डिजिट क्या हो जाएगी y। तो नंबर ऑब्टेन्ड क्या हो गया, क्या नंबर ऑब्टेन्ड हुआ आपको, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 10 प्लेस पे है, 10y + x। आफ्टर रिवर्सिंग, जब हम रिवर्स कर देंगे, आफ्टर रिवर्सिंग नंबर ऑब्टेन्ड, क्या नंबर ऑब्टेन्ड होगा रिवर्स होने के बाद, 10x हो जाएगा, और ये यूनिट्स प्लेस कर। ये चीजें आपको, ये 4 लाइनें आपको हर क्वेश्चन पे अप्लाई करनी है जो इस टाइप का होगा। अब कंडीशन शुरू होती है, डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर, इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या आ रहा है 27 आ रहा है। 27 किसका, इसको इससे अगर हम माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा 27। तो 10y + x - 10x + y = 27। तो 10y + x - 10x - y = 27। 10y में से y गया 9y, ये माइनस का 9x और ये 27। 9 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो y - x = 27 अपॉन में 9, 9 से 3, तो y - x = 3। तो दिस इज योर आंसर। क्या बोल रहा है उसने, क्या बोला, देखो हमने अभी तक क्वेश्चन पे नहीं पढ़ा कि क्वेश्चन में निकालना क्या, लेकिन जो जो गिवन था हमने उसको अप्लाई किया। तो वो क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स। डिजिट्स के बीच में 2 डिजिट नंबर, यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है, इनकी डिजिट x और y है, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, उनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ठीक है, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसका फर्क क्या है आपका मैं बताऊं,
क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंस की जगह सम यूज हो रहा है, ठीक है। इफ सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ द रिवर्स डिजिट इज ऑब्टेन इज 44, 27 की जगह यहाँ 44 है। फाइंड द डिफरेंस नहीं फाइंड करेंगे, हम क्या फाइंड करेंगे, फाइंड द सम बिटवीन द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल सेम ना, सिर्फ डिफरेंस की जगह सम आया और सम की जगह डिफरेंस, तो मुझे ज्यादा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगेन यूनिट प्लेस वाले को x, टेंस प्लेस वाले को y, नंबर ऑफ 10 क्या हो जाएगा, टेंस पे y है तो 10, y के साथ मल्टीप्लाई होगा 10y प्लस x, और आफ्टर रिवर्सिंग क्या हो जाएगा 10x प्लस y। अब वो कह रहा है इनका सम, तो इनका सम करेंगे, और ये किसके इक्वल है 44 के। तो सिर्फ हमें ये पोर्शन सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो देखो 10y प्लस y 11y, और ये कितना हो गया 11x, यहां से क्या कॉमन आ गया 11, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 44, 11 44 से डिवाइड हो जाएगा, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 11 4। तो सम ऑफ डिजिट्स का जो सम है अलग अलग हो, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर का क्या मतलब होता है, ये इसका ये मतलब होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस फर्दर क्वेश्चंस। लिसन, योर होमवर्क इज, आई हैव एक्सप्लेन यू, आई हैव गिवन ओनली वन क्वेश्चन फॉर द होमवर्क। Still, if you are having any doubt, you can ask. Okay, thank you.